लाइबा खान एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, कातलाना हमला होता है और इनकी एक वीडियो भी वायरल होती है। क्या है असल कहानी? मेरा तो यही कहना, मैं तो चीख चीख के आवाज उठा के थक गई हूँ। उल्टा वो कहते ना मेरे पे पर्चा कराने पे तुल गया हुआ जी, मैंने इस पे पर्चा करवा देना। मेरा मोबाइल भी हैक कर दिया, मेरे मोबाइल से डेटा भी उड़ा दिया। धमकी किसको मिली है? मुझे मिली है। आपके सामने फोन आया, इसका मतलब वो मेरी आवाज को दबाना चाह रहा है, क्योंकि वो बाहर है तो यानी कि वो बाहर रह के वो कुछ भी कर देगा। मोहब्बत का रिश्ता प्यार था दोनों में, कोई तो बात आपके सामने आई होगी अभी तक? मेरे सामने सिर्फ एक ही बात आई है कि जो बंदा मुझे टॉर्चर कर रहा है वो मेरा सबसे प्यारा शोहर था। ये चोरी चोरी यूट्यूबरों से बात करता था, मतलब मेरी चोरी चोरी हाल मेरी दोस्त से राब्ते करता था, सबको चीजें सेंड करता था। ओछे हथकंडे वो अपना रहा है तो कोई तो मसला मसाइल बना होगा ना? ये वो सब कुछ सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए कर रहा है, मेरा करियर बर्बाद करने के लिए कर रहा है। तुमने तो मुझे दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम समझ तो हर बंदी ढीमशा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस इनर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं लाइबा खान, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। पिछले दिनों इन पे कुछ कातलाना हमला होता है और इनकी एक वीडियो भी वायरल होती है। कुछ पिक्चर्स इनके खामद इनके वायरल करते हैं। क्या है असल कहानी, इनसे जानते हैं इनकी ज़ुबानी के असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ चैनल्स पे वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो कोई चैनल सामने नहीं ला रहा। इनसे बात करके पूछेंगे कि असल हकीकत वाक़ई की क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा लाइबा खान, बताइएगा कि क्या रीज़न बनी जो आप पे कातलाना हमला हुआ है? सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा तो यही कहना, मैं तो चीख चीख के आवाज़ उठा के थक गई हूँ। मेरी आवाज़ सिर्फ न्यूज़ लेने आते हैं मीडिया, और उसके अलावा कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा। इंसाफ मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। मुझे मैं रोज़ ही एक बात बताऊंगी ना तो पता तो सबको चल गया हुआ कि वाक़या क्या हुआ है। तो वाक़या मैं बार बार बताऊं तो वो मुझे ख्याल से फ़ायदा नहीं। सबको पता मेरे साथ जो भी सानिया हुआ है, जो भी मेरे साथ वाक़या हुआ है। मैं ये की बात कहना चाहूँगी, इस आवाज़ को ना दबाया जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से दबाया जा रहा है। उल्टा वो कहते ना मेरे पे पर्चा कराने पे तुल गया हुआ जी, मैंने इस पे पर्चा करवा देना। आप मुझे एक बात बताएं, एक आपने मेरा मोबाइल भी हैक कर दिया, मेरे मोबाइल से डेटा भी उड़ा दिया। अभी भी आपके सामने जो आपने सब कुछ देखा, धमकी किसको मिली है? मुझे मिली है। आपके सामने फोन आया, आपके सामने मेरा डेटे को फिर गैप किया जा रहा है। मेरे साथ कितनी दिनों से ये हरकतें हो रही हैं। इसका मतलब वो मेरी आवाज़ को दबाना चाह रहा है और लोगों को मेरी पुरानी वीडियो बेच के कह रहा है जी इसकी ये माफ़ियाँ मांग रही है, ये तरले कर रही है, अब ये मेरे कदमों में आना चाहती है, अब ये अपनी गलती मान रही है, अब ये मुझसे जितना भी इसने खाया पिया है अब उसकी ये माफ़ी मांग रही है। देखें, खाना पीना क्या अल्लाह की ज़ात खिलाने वाली है। अगर मैं बीवी हूँ तो मैं बीवी बन के चली हूँ, मैंने कोई बीवी का फ़र्ज़ निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अगर आप मुझे किसी और चीज़ से ब्लैकमेल कर रहे हो तो वो सबसे शर्म की बात है। कभी आप लोगों को कह रहे हो देखें जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। मुझे बताएं कि मर्द की कैसे जाती हो सकती है एक मर्द के साथ? हमेशा औरत को ही तस्लीम कहा जाता है कि जी औरत गलत होती है, कभी कभी मर्द भी गलत होने चाहिए। और मर्द का इतनी अल्लाह पाक ने ताकत क्या दे दी है कि जी जब मर्जी जिस मर्जी औरत को मरवा दें। मतलब मेरी जान किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। सब इंटरव्यू लेने आते हैं, अपने चस्के लेने आते हैं और न्यूज़ लगा के तो सब वो निकल जाते हैं। उसके बाद किसी ने पलट के भी नहीं कभी पूछा कि लाइबा खान जी आप ठीक है ना, आप जिंदा है? अभी तक ऐसी मुझे कोई आवाज़ नहीं मुझे उठाई जा रही जिसके लिए मैं एक्शन भी लूँ। और मैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो बाहर है तो यानी कि वो बाहर रह के वो कुछ भी कर देगा। अच्छा लाइबा, बताइएगा कि मोहब्बत का रिश्ता इतना, आपकी वीडियोस वगैरह भी हमने सोशल मीडिया पे देखी, बड़ा प्यार था दोनों में। कोई ऐसी वजह तो मंजर आम पे आनी चाहिए कि आपको लगा हो, महसूस हुआ हो कि ये मेरे से मसला है, शायद इस वजह से मुझे कातलाना हमला तक बात पहुँच चुकी है। तो कोई तो बात आपके सामने आई होगी अभी तक? मेरे सामने कोई भी बात नहीं आई। मेरे सामने सिर्फ एक ही बात आई है कि जो बंदा मुझे टॉर्चर कर रहा है वो मेरा सबसे प्यारा शोहर था, जिसको मैं बहुत प्यार करती थी, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यार करती थी। मतलब उस पर कोई उंगली उठाता था तो मैं उनको रोकती थी कि नहीं नहीं। वो कहते थे, लोग कहते थे ना कि आपके ख़िलाफ़ मैडम लाइबा ये ऐसी ऐसी बातें करता है कि ये तो गंदी है, मैंने जिससे शादी की है ये तो बहुत बुरी है, देखें मैं इसको पैसे भी खिला रहा हूँ। और ये फिर ये चोरी चोरी यूट्यूबरों से बात करता था, मतलब मेरी चोरी चोरी हाल मेरी दोस्त से राब्ते करता था, सबको चीज़ें सेंड करता था और मेरे सामने बहुत अच्छा बनाता था कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारा हूँ। मुझे लगता है उन्हीं का ही फ़ोन है, पहले हम सुन लें, अल्लाह करे कि ये देखें। लेकिन उसने क्या लगा दिया आगे, एक सेकेंड। हेलो, नेट नहीं आ रहा। ये उन्हीं की कॉल्स आ रही हैं आपको? मुझे जी उन्हीं की आ रही हैं और मेरा फ़ोन भी नहीं काम कर रहा। खैर, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो भी तशद्दुद या जो भी मेरे साथ आज हो रहा है ना, तो बहुत गलत हो रहा है। मैं कितना रोऊँ, मैं कितना चीखों पुकारूँ। आवाज़ चैनल होते हैं उठाने के लिए और कानून होता है इंसाफ देने के लिए। तो किसी ने अभी तक कोई इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। सबको लगता है ये फिर कोई फेक स्टोरी है, फिर कोई फेमस होने का दोनों का प्लान है।
तो मेरा फेमस होने का सबसे बड़ा प्लान तो तब होना कि मुझे इसमें कोई फ़ायदा हो रहा है। मुझे तो जलालत के अलावा कुछ मिल नहीं रहा। मैं इतनी बातें कर रही हूँ, इतना मैं रो रो के पिट रही हूँ, इतनी मेरी वीडियो रो रो के बोल रही हूँ, इसमें मुझे अभी तक किसी ने कोई इंसाफ नहीं दिया। सब अपना चस्का लेने आते हैं, सब अपना इंटरव्यू लेके चले जाते हैं। अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं उठा जो कहे जी चलें लाइबा खान जी हम आपके साथ चलते हैं। कहते एक भी साथ खड़ा हो जाता ना कि चलें हम मिलके करते हैं, 11 होते हैं, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसने कहा जी चलें लाइबा आप हम आपके साथ चलते हैं, हम आपके साथ मिलके आवाज़ उठाते हैं और हम इस पे एक्शन लेते हैं। देखिए जी कल को अगर वो बंदा मुझे मरवा देता है तो किसका क्या जाता है? वो तो ये भी कह रहा है जी मैं कहूँगा जी गैरत के पीछे मैंने मार दिया। तो गैरत कौन सी बगैरती? मैं बगैरती क्या कर रही हूँ? मुझे ऐसा बताएं कि मैंने ऐसी कौन सी बगैरती की है? वो आपकी पिक्चर्स और वो सब कुछ तो वायरल वो खुद कर रहे हैं दुनिया के सामने। औरत के पास एक इज़्ज़त होती है और ख़ास तौर पे खामद के जो होता है ना उसकी वाइफ की इज़्ज़त बड़ी प्यारी होती है, बड़ी अजीज़ होती है। तो आपकी पिक्चर्स वायरल करना, आपका स्कैंडल बनाना, तो माशाल्लाह फेमस आप तो हैं ऑलरेडी, लेकिन ये जो ओछे हथकंडे वो अपना रहा है तो कोई तो मसला मसाइल बना होगा ना? ये वो सब कुछ सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए कर रहा है, मेरा करियर बर्बाद करने के लिए कर रहा है, मुझे इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है, अपना नाम बनाने के लिए कर रहा है, या मुझे मारने के लिए कर रहा है। कोई ना कोई तो उसका कोई प्लान होगा ना, या नई शादी करने के लिए कर रहा है, या कोई तो उसके दिल में कोई ऐसा मसला है ना जो वो इतनी बड़ी गेम खेल रहा है वहाँ पर बैठ के। या तो उसको अपने पैसों पर मान है, या उसको औरतों पे मान है, या उसकी फैमिली पे उसको मान है, या अपने आप में बहुत गैरतमंद बन रहा है। गैरतमंद होता तो कभी आप मेरी वीडियो ना बेचते। गैरतमंद होती तो आप मेरा मोबाइल को स्कैन करके मेरा सब कुछ उड़ाते ना, बार बार आपके सामने उड़ रहा है ना। मतलब इतना कुछ ब्लैक मिली कितनी देर तक करोगे? अल्लाह की पकड़ में कभी क्या तुम आओगे नहीं? तुम कहते हो जी मैं ऊपर से कुरान भी उठा रहे हो, कह रहे हो जी लोगों के साथ मेरे साथ ज़ाती कर रही है। भाई मैं आपके साथ ज़ाती क्यों करूँगी? मैंने आपसे क्या खाना है? आपका मैंने ऐसा क्या लेना है? आपने कौन सी मेरे नाम कोठियाँ की हुई हैं, कौन सी कारें गिफ्ट की हुई हैं, कौन से आपने मेरे नाम बंगले कर दी हैं जो मैं आपको कहूँ जी आपने मेरे नाम ये किया हुआ था उसकी वजह से आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अच्छा लाइबा बताइएगा कि हस्बैंड जो है ना जब बाहर किसी औरतों की तरफ देखता है या अट्रैक्ट होता है तो क्या कहते हैं, सुनने में आया हमें मिलता है कि जो बीवी है उसकी वो उसे शायद वो प्यार नहीं देती। तो क्या आपको लगता है क्योंकि कमी ऐसी रह गई होगी? मेरे प्यार में तो आज तक कमी नहीं हुई। मैंने तो हमेशा इसका दर्द बर्दाश्त ही किया। आज तक इसने मेरे पे तोहमतें लगाई हैं। मेरे साथ अगर कोई मेरा भाई भी बना हुआ खड़ा होगा तो वो कह देगा ये भी तुम्हारा यार है। मतलब मुझे तो आज तक इससे तोहमतें ही मिली हैं, जलालतें ही मिली हैं, लानतें ही मिली हैं। मुझे आज तक इससे प्यार तो मिला नहीं है। प्यार होता तो शायद ये किसी को मेरे खिलाफ बात भी ना करता। अगर आज 1 साल बाद मेरा इतना दिल फटा है, इतनी तकलीफ़ में मैं आई हूँ तो मैं पागल हूँ? मेरा दिल कर रहा है मैं आप लोगों के सामने उसके बारे में गलत बोलूँ या वो मेरे बारे में गलत बोले। उसका तो वो साल से गेम चला रहा था, वो तो साल से मेरे लिए मेरी जड़ें काट रहा था। और जहाँ मैं काम करती थी शोबिस तो उनको भी पीठ पीछे कहता था जी इसको काम ना दें, इसको आप ये छोड़े पर है, ये मैं इसको पैसे भी खिला रहा हूँ और ये काम भी कर रही। और एक तरफ मुझे भी कहता ठीक है तुम इंडस्ट्री करो। यानी कि 2 तरफ चल रहा था। मुझे यहाँ से क्लियर कर रहा था, वहाँ से मेरी जड़ें भी काट जाता। कई लोगों को इसने यहाँ तक भी कह दिया था कि मैंने तलाक भी दे दी हुई है, मैं तलाकशुदा, मुझे नहीं पता ये क्या। अगर मैं तलाकशुदा हूँ तो फिर आप मुझे अब किस चीज़ की धमकियाँ दे रहे हैं? या अगर आपने मेरे साथ सब कुछ कर लिया हुआ है या मेरे साथ जुल्म भी कर लिया, सितम भी कर लिया, तो फिर आप मुझे किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं? अच्छा लाइबा मुझे बताइएगा कि फैमिली को कोई धमकाया जा रहा है आपको, और उसके बाद जब आपकी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे तो फैमिली सपोर्ट कर रही है आपको? मेरी फैमिली शुक्र अल्लाह का मेरे साथ हमेशा साथ है, क्योंकि हम अपने घर में रहने वाले लोग हैं। हम कोई उसके बाप का घर नहीं है, ये उसकी कमाई का घर नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है मेरा अपना ज़ाती घर है। तो ज़रा सी डेकोरेशन कराने से या 4 चीज़ों से कोई आपका घर नहीं हो जाता। जायदाद उसी की होती है जिसका नाम होता है। तो जायदाद अल्लाह का शुक्र है हमारी अपनी है, ख़ानदानी है। तो हमारी बड़ा पुराना घर है, ये हमारा अब का घर नहीं है, ये 12-13 साल पुराना घर है। तो ये तो तब बात करते हुए अच्छा लगता है ना कि ये तो शुक्र है भाई, लोगों को कहता फिरता है इसको तो मैंने घर भी गिफ्ट किया है। भाई पहले तो आप मुझे ये गिफ्ट करते हुए अच्छे लगते हो कि आपने मुझे घर गिफ्ट किया है, तो फिर आपके नाम होना चाहिए ना। और अब 12 साल पहले तो आप मेरी ज़िंदगी में भी नहीं थे जब से घर है मेरे पास। तो आप सोच के बात करें, बात आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, अगर आप मुझे महीने का खर्चा भेज रहे हैं तो वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैं उसको फेंक दूं, चाहे 50,000 का सूट पहनूं, चाहे मैं 2,000 का सूट पहनूं, वो तो औरत पे डिपेंड करता है ना। औरत घर बनाने वाली होती है, औरत शरीके हक हूं मैं तुम्हारी। और तुम्हारे साथ मैंने अगर अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया। अगर तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो बहुत बुरा किया। तुमने तो मुझे दुनिया में मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम समझ तो हर बंदी ढीमशा जो चुप कर जाएगी, मैं क्यों चुप करूँ? मेरे में गैरत है भाई, मैं ख़ानदानी औरत हूँ। तुम अगर ख़ानदानी हो जो तुम कहते हो ना मुझे नहीं अच्छी लगती, तो सरेआम तलाक क्यों नहीं देते? 2 तलाक दे के जान छुड़ाओ।
2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ बोलो और अल्लाह अल्लाह खैर सला, नहीं तो फिर अपने मुझे आवाज़ उठा लो, मैंने तो तुम्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि तुमने तो मुझे कभी भी करवा देना है। उसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है। किससे इस चीज़ के माजरत करें कि कौन मेरा साथ देगा इस टाइम? मुझे आप लोग ये इस बात का जवाब दें, मैं कितने चीख चीख के बोलूँ। अच्छा लाइबा बताइएगा कि जब शादी हुई आपकी तो तकलीफ़ होती है वो लम्हे याद करके कि जब आपकी ज़िंदगी में है जिस तरह अब आपकी ज़िंदगी अजीरन कर दी है उसने, तो तकलीफ़ तो होती होगी। मुझे बेकार कर दिया हुआ है। मुझे कहीं भी काम करती हूँ उन तक पहुँच जाता है मेरा डेटा, जीपी डेटा हर चीज़ उड़ा दी है। हर एक को मैसेज करके कह रहा है जी सुलह हो गई है, माफिया मांग रही है, तरले कर रही है, ये पैसों की खातर कुछ भी कर सकती है। मीडिया वालों को भी रोका जा रहा है इस वाले, सबको रोक रहा है, सबको आवाज़ उठाने से रोक रहा है, सबको हर काम कर रहा है। कईयों को पैसों का दबाव दे रहा है, कईयों को कुछ दे रहा है, कुछ ना कुछ ये बंदा कर रहा है। कह रहा जी यूट्यूबर लालची हैं, ये तो 5,000 में बिक जाते हैं, तो 15-20 हज़ार इनकी तो औकात ही नहीं है। यूट्यूबर भाई इतने सस्ते हो आप लोग कि आप इस बंदे की बातों में आके बिक गए हो। आप लोग कहता जी जो मुझसे रब्ता करेगा मैं उसकी रिकॉर्डिंगें सेंड करूँगा। कई औरतों की रिकॉर्डिंगें सेंड की हैं इसने मुझे, जिन्होंने इनसे रब्ता किया, वो रब्ता भी करता है, उनकी रिकॉर्डिंगें भी सेंड करता है। अगर मैं सबके नाम ले लूँ तो आप लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी? ठीक है, अपनी इज्जत संभालें, यूट्यूबर आप बने कम, अपनी इज्जतें देखें। अगर मैं सबकी यहाँ पर रिकॉर्डिंगें खोलने आ गई तो आप लोगों ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहना। मेरी जितनी भी बहनें भी हैं और जितने भी मर्द हैं, तो मेरा ख्याल से मेरी डूब मरने वाली काफ़ी बात होगी कि आप लोगों ने जो जो कुछ मेरे बारे में बोला है वो भी मेरे पास आ गए हैं। तो बेहतर है, प्रूफ इकट्ठा करने का मुझे शौक़ नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि खुदा का वास्ता एक इंसाफ और सच्चा इस टाइम ये मसला है। इस मसले को ये नहीं कि आप लोग मजाक बन के उटाल दें। मारना मराना अल्लाह के हाथ में है। अगर मैंने उस दिन, इसने मुझे 10 दिन पहले जो हमला कराया, अगर मैं उसमें बच गई हूँ ना, तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी अगर लिखी है तो बच ही जाऊँगी। लेकिन डर दिल में बैठ चुका हुआ है। ये बंदे से खौफ आता है मुझे, किसी टाइम भी मुझे मरवा सकता है, मेरे पे किसी टाइम भी तहशूर हो सकता है, मेरे पे जुल्म, इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इसकी मैं सिर्फ आप लोगों से, जितने वज़ीर आज़म, जितने भी हमारी पाकिस्तान की हुकूमत है, उनसे सिर्फ मेरी एक ही गुजारिश है, मुझे पनाह चाहिए, मेरी सेफ्टी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिक्योरिटी दें जितनी ज़्यादा मुझे हो सकता है। नाज़रीन ये थी लाइबा ख़ान हमारे साथ। इन्होंने अपनी कहानी बताई है कि कैसे इनका खामंद, जिनको इन्होंने बेपनाह मोहब्बत प्यार जो एक बीवी के इख्तियार में होता है, इवन कि अपने ही घर में उनको रहने की जगह भी दी, उसके बावजूद उनकी इज़्ज़त के साथ वो इंसान खिलवाड़ कर रहा है इनकी इज़्ज़त के साथ। क्योंकि औरत के पास वही उसका जिस्म होता है जिसकी हिफाजत करना उसका शरई और कानूनी भी हक़ है। अगर वही खामंद उसका जो उसका सब कुछ होता है, वो अगर उसकी इस तरह की वीडियोज़ या पिक्चर्स वायरल करे तो, और उसके बाद उन पे कातलाना हमला करे, तो वो तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है। आला हुकाम से अपील है कि लाइबा ख़ान को सिक्योरिटी दी जाए, और इनको जो वो बाहर चूँकि बैठा हुआ है तो कोई तो हमारा ऐसा इदारा होगा जो उस तक रसाई रखता और इसको लाइबा ख़ान को इंसाफ दे, ताकि पाकिस्तान में जो औरत को तहफ़्फ़ुज़ कहा जाता है उसको कायम किया जाए, और इनको इंसाफ देकर साबित किया जाए कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जहां पर ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।